Welcome to VLearn. This is session number 10 of Advanced Computer Network and Security. The topics we are going to cover are introduction, then classification of routers, routing algorithm matrix, flooding, intra-domain versus inter-domain. So first of all, introduction. Routing is the act of moving information across an inter-network from a source to destination. अब राउटिंग क्या है? एक एक्ट ऑफ मूविंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस. इट इज़ एन एक्ट ऑफ मूविंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस एन इंटर नेटवर्क फ्रॉम ए सोर्स टू डेस्टिनेशन. देन अलोंग द वे एटलीस्ट वन इंटरमीडिएट नोड टिपिकली इज एनकाउंटर्ड. अब अगर इनके हम लोग देखते हैं इसमें वे में क्या होता है, एटलीस्ट वन इंटरमीडिएट नोड टिपिकली इज एनकाउंटर्ड. एटलीस्ट जो है एक जो नोड है वो टिपिकली इनकाउंटर होगी. It is also referred to as the process of choosing a path over which to send the packets. ये क्या है, हम लोग रेफर कर सकते हैं कैसे? As a process of choosing a path. एक पाथ को चूज करने के लिए over which to send the packets, जिस पे कि हम लोग पैकेट्स को सेंड करते हैं. Routing is often contrasted with bridging. Routing हम लोग देखते हैं जो कि कंट्रास्टेड करती है ब्रिजिंग के साथ में, which might seem to accomplish precisely the same thing to the casual observer. जिसमें हम लोग देखते हैं जिसमें कि क्या है, विच माइट सीम टू अकम्प्लिश प्रिसाइसली द सेम थिंग टू द कैजुअल ऑब्जर्वर. सो द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट ब्रिजिंग अकर्स एट लेयर 2. अगर इनके हम लोग देखते हैं ब्रिजिंग जो है ये क्या है, ये लेयर 2 पे अकर करती है, मीन्स डाटा लिंक लेयर पे अकर करती है. देन अगर इनके हम लोग राउटिंग की बात करते हैं ये लेयर 3 मतलब नेटवर्क लेयर पे काम करती है. सो then next is classification of routers. Routing algorithm can be classified based on the following criteria. कौन कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं? स्टैटिक वर्सेस अडेप्टिव. पहला हो सकता है स्टैटिक वर्सेस अडेप्टिव हो सकता है. देन नेक्स्ट इज सिंगल पाथ वर्सेस मल्टी पाथ. सेकंड क्या हो सकता है? सिंगल पाथ या फिर मल्टी पाथ के बीच में हो सकता है. देन इंट्रा डोमेन वर्सेस इंटर डोमेन. देन इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन दोनों में हो सकता है. देन फ्लैट वर्सेस हायरार्किकल, एक साइड पे वो फ्लैट है या फिर हम लोग देखते हैं हायरार्किकल, उनमें हो सकता है. देन लिंक स्टेट वर्सेस डिस्टेंस फैक्टर. अब यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो हम लोग देखते हैं लिंक स्टेट है या फिर डिस्टेंस फैक्टर हो सकता है, इन दोनों में हो सकता है. देन नेक्स्ट इज होस्ट इंटेलिजेंट वर्सेस राउटर इंटेलिजेंट. अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, एक होस्ट जो है इंटेलिजेंट है वर्सेस राउटर इंटेलिजेंट है. देन स्टैटिक वर्सेस अडेप्टिव. अब इस कैटेगरी में क्या है, दिस कैटेगरी इज बेस्ड ऑन हाउ एंड व्हेन द राउटिंग टेबल्स आर सेटअप. इसमें हम लोग देखते हैं जो राउटिंग टेबल्स हैं वो क्या करती हैं, सेटअप होती हैं कब, एंड हाउ दे कैन बी मॉडिफाइड, कब हम लोग इनको जो मॉडिफाई कर सकते हैं. अडेप्टिव राउटिंग इज आल्सो रेफर्ड एज डायनामिक राउटिंग. हम लोग देखते हैं जो अडेप्टिव राउटिंग है ये हम लोग रेफर कर सकते हैं एज ए डायनामिक राउटिंग. एंड नॉन अडेप्टिव इज आल्सो नोन एज स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम. इवन की जो नॉन अडेप्टिव है इसको हम लोग स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम के नाम से भी कॉल कर सकते हैं. स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम्स आर हार्डली एल्गोरिथम एट ऑल. जो स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम्स हैं ये क्या है, आर हार्डली एल्गोरिथम्स एट ऑल. देन द टेबल मैपिंग्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ राउटिंग. द नेक्स्ट इज सिंगल पाथ वर्सेस मल्टी पाथ. अब इसमें क्या है, दिस डिवीजन इज बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ पाथ्स. अब ये यहाँ पे हम लोग जो डिवीज़न देखते हैं ये क्या है, नंबर ऑफ पाथ्स के अकॉर्डिंगली इसकी जो डिवीज़न होती है. ए राउटर स्टोर्स फॉर ए सिंगल डेस्टिनेशन, जो कि राउटर जो है सिंगल डेस्टिनेशन के लिए स्टोर करता है. सिंगल पाथ एल्गोरिथम्स आर वेयर ओनली ए सिंगल पाथ और रादर सिंगल नेक्स्ट हॉप इज स्टोर्ड इन द राउटिंग टेबल. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिंगल पाथ एल्गोरिथम क्या है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं ओनली ए सिंगल पाथ और रादर सिंगल नेक्स्ट होप इज स्टोर्ड इन द सिंगल राउटिंग. जिसमें क्या होता है, सिंगल पाथ होगा राउटिंग टेबल के अंदर. देन सम सोफिस्टिकेटेड राउटिंग प्रोटोकॉल्स सपोर्ट मल्टीपल पाथ्स. कुछ एक जो हम लोग देखते हैं सोफिस्टिकेटेड राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं मल्टीपल पाथ्स को टू द सेम डेस्टिनेशन. सेम ही डेस्टिनेशन में मल्टी पाथ में सपोर्टिंग होती है. देन दीज आर नोन एज मल्टी पाथ एल्गोरिथम. इनको हम लोग जो है मल्टी पाथ एल्गोरिथम के नाम से कॉल करते हैं. देन नेक्स्ट इज फ्लडिंग. अब फ्लडिंग क्या है, फ्लडिंग रिक्वायर्स नो नेटवर्क इन्फॉर्मेशन व्हाटसोएवर. फ्लडिंग के लिए नेटवर्क इन्फॉर्मेशन जो है रिक्वायर्ड नहीं होती.
एवरी इनकमिंग पैकेट टू ए नोड इज सेंट आउट ऑन एवरी आउटगोइंग लाइन। अब इसमें लॉजिक क्या है, कोई सा भी इनकमिंग पैकेट जो है वो क्या है, किसी नोड पे आ रहा है। अब इसको क्या किया जाता है, इज सेंट आउट ऑन एवरी आउटगोइंग लाइन। जितनी भी आउटगोइंग लाइन्स होती हैं उन पे ये फॉरवर्ड किया जाता है, सेंड किया जाता है। पर लेकिन कौन सी लाइन पे नहीं भेजना होता, एक्सेप्ट द वन इट अराइव्ड ऑन। सिर्फ उस पर नहीं भेजना जिससे कि ये रिसीव हो रहा है, अराइव हो रहा है। ऑल पॉसिबल रूट्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर ट्राइड। अब यहाँ पे जितने भी रूट्स की पॉसिबिलिटी होती है सोर्स और डेस्टिनेशन में, वो हर रूट को ट्राई किया जाता है। देन ए पैकेट विल ऑलवेज गेट थ्रू इफ़ ए पाथ एग्जिस्ट। इसके अंदर पैकेट क्या करेगा, विल ऑलवेज गेट थ्रू इफ़ ए पाथ एग्जिस्ट। अगर इनके पाथ एग्जिस्ट करता है, विल ऑलवेज गेट थ्रू, उसके थ्रू ये जाता है। एज ऑल रूट्स आर ट्राइड, एटलीस्ट वन पैकेट विल पास थ्रू द शॉर्टेस्ट रूट। अब हम लोग देखते हैं जैसे कि सारे के सारे रूट जो कि ट्राइड करते हैं, ये एटलीस्ट वन पैकेट विल पास थ्रू द शॉर्टेस्ट रूट। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग देखते हैं एटलीस्ट वन पैकेट, एक पैकेट क्या करेगा, विल पास थ्रू द शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट से उसको पास आउट करते हैं। ऑल नोड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड आर विजिटेड। सारी की सारी नोड्स, चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है चाहे वो इनडायरेक्ट वे से कनेक्टेड है, हर नोड को विजिट किया जाता है। मेन लिमिटेशन फ्लडिंग इज दैट इट जनरेट्स वास्ट नंबर ऑफ डुप्लीकेट पैकेट्स। हम लोग इसमें लिमिटेशन अगर इनकेस देखते हैं, वो लिमिटेशन क्या है, दैट इट जनरेट्स वास्ट नंबर ऑफ डुप्लीकेट पैकेट्स। ये जो है बहुत ज़्यादा जो है डुप्लीकेट पैकेट्स को जनरेट करता है। देन इट इज़ नेसेसरी टू यूज सूटेबल डैम्पिंग मैकेनिज्म टू ओवरकम दिस लिमिटेशन। अब इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या नेसेसरी है, नेसेसरी टू यूज सूटेबल डैम्पिंग। सूटेबल डैम्पिंग को, मैकेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ये जो कि नेसेसरी है। देन वन सिंपल इज टू यूज़ होप काउंट। अब एक और सिंपल वे क्या है, जितनी भी होप्स हैं उनको काउंट करो। ए होप काउंटर में बी कंटेन्ड इन द पैकेट हेडर। अब ये जो होप्स के काउंटर्स हैं, काउंटिंग है, वो क्या होता है, पैकेट के हेडर के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, विच इज़ डिक्रीमेंटेड एच ईच होप, जो कि हम लोग देखते हैं डिक्रीमेंट करती है हर होप पे, विद द पैकेट बीइंग डिस्कार्डेड व्हेन द काउंटर बिकम्स जीरो। जब इसका जो है काउंटर जीरो होता है तब ये क्या करता है, उसको डिस्कार्ड करता है। देन द सेंडर इनिशियलाइज द होप काउंटर। जो सेंडर है होप काउंटर को इनिशियलाइज करता है, स्टार्ट करता है। इफ़ नो एस्टिमेट इज़ नोन इट इज़ सेट टू द फुल डायमीटर ऑफ द सबनेट। अगर इनकेस कोई भी इसमें एस्टिमेट नहीं है, देन क्या होता है, इट इज़ सेट टू द फुल डायमीटर ऑफ द सबनेट। सो अनदर अप्रोच इज कीप ट्रैक ऑफ पैकेट्स। सेकंड अप्रोच क्या है, जितने भी पैकेट्स हैं उसकी ट्रैकिंग करना। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लडिंग यूजिंग ए सीक्वेंस नंबर एंड अवॉइड सेंडिंग देम आउट ए सेकेंड टाइम। अब इसमें क्या है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फ्लडिंग, जो कि फ्लडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यूजिंग ए सीक्वेंस नंबर, जो कि सीक्वेंस नंबर यूज़ कर रहे हैं, एंड अवॉइड सेंडिंग देम आउट ए सेकेंड टाइम। इवन की अवॉइड करता है सेकेंड टाइम पे उसको जो है ना सेंड करना पड़े। ए वेरिएशन विच इज़ स्लाइटली मोर प्रैक्टिकल इज सेलेक्टिव फ्लडिंग। जो वेरिएशन हम लोग देखते हैं विच इज़ स्लाइटली मोर प्रैक्टिकल, जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इज सेलेक्टिव फ्लडिंग। द राउटर्स डू नॉट सेंड एवरी इनकमिंग पैकेट आउट ऑन एवरी लाइन। जो राउटर होता है ये क्या करता है, इट डजेंट सेंड एवरी इनकमिंग पैकेट, हर इनकमिंग पैकेट को सेंड नहीं करता हर लाइन पे। क्या करता है, ओनली ऑन दोज लाइन्स दैट गो इन अप्रॉक्सीमेटली इन द डायरेक्शन ऑफ द डेस्टिनेशन। सिर्फ वही वाली लाइन्स पे जो कि पहले से इसके पास में अप्रॉक्सीमेशन होता है कि यही वाली लाइन जो है उस डायरेक्शन में डेस्टिनेशन के साइड पे जा रही हैं, सिर्फ वहीं पे ही ये जो है उसको फॉरवर्ड करता है, सेंड करता है। देन इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज ऑफ फ्लडिंग। अब इसमें क्या है, इट मे बी यूज टू इनिशियली सेट अप द रूट इन ए वर्चुअल सर्किट। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, इट मे बी यूज टू इनिशियली सेट अप द रूट। जो भी इनिशियलाइज करने वाला सेटअप का रूट होता है वो वर्चुअल सर्किट में करते हैं। देन फ्लडिंग ऑलवेज चूजेज द शॉर्टेस्ट पाथ। फ्लडिंग क्या करता है, जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है उसको चूज करेगा, सिंस इट एक्सप्लोर्स एवरी पॉसिबल पाथ इन पैरेलल। हालांकि ये क्या करता है, हर पाथ को चेक करता है, इसके पास में इंफॉर्मेशन होती है कि कौन कौन से पॉसिबल पाथ हैं पैरेलली और हैं, उनको भी ये यूज़ कर सके ताकि अगर इनकेस रिक्वायर्ड हो। देन कैन बी यूजफुल फॉर द डिसएमिनेशन और वी कैन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ऑल नोड्स।
इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़फुल हो सकती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जहाँ पे कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोगों को हर नोड्स के पास में सेंड करनी होती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं राउटिंग की इन्फॉर्मेशन को हम लोगों को फॉरवर्ड करना है। सो नेक्स्ट इज इंट्रा डोमेन वर्सेज इंटर डोमेन। अब इसमें क्या है, इंटर डोमेन इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब इंटरेक्शन बिटवीन डोमेन्स। अब जो इंटर डोमेन होता है ये क्या, ये टर्म जो हम लोग यूज़ करते हैं किस लिए करते हैं, टू डिस्क्राइब इंटरेक्शन बिटवीन डोमेन्स। जो भी डोमेन्स के बीच में इंटरेक्शन हो रही है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन द फील्ड ऑफ मल्टीकास्टिंग। हम लोग देखते हैं जो जनरली हम लोग इसका यूज़ देखते हैं वो मल्टीकास्टिंग के फील्ड में इसका होता है। एंड राउटिंग बिटवीन इंटरनेट्स, इवन कि जो भी इंटरनेट्स में राउटिंग होती है वहाँ पे भी होता है। और एज ए सब्सटीट्यूट फॉर द टर्म इंटर सर्वर, इवन कि ये एज ए अल्टरनेट एज ए सब्सटीट्यूट जो है इंटर सर्वर में भी यूज़ होती है। द नेक्स्ट इज इंट्रा डोमेन। इंट्रा डोमेन इज द इंटरकनेक्शन ऑफ सर्वर्स विद इन ए सिंगल डोमेन। अब इंट्रा डोमेन क्या है, एक इंटरकनेक्शन है सर्वर्स में विद इन ए सिंगल डोमेन, एक ही डोमेन में इंटरकनेक्शन ऑफ सर्वर्स होता है। सो नेक्स्ट टर्म इज ऑटोनोमस सिस्टम्स। Autonomous systems is a connected segment of a network topology that consists of a connection of subnetworks. अब autonomous system क्या है, एक connected segment है network topology का जो कि consist करता है subnets के साथ में, जो कि इसकी collection का part है। Then of subnets with host attached interconnected by a set of routes. The subnets works and the routers are expected to be under the control of a single operation. जो हमारे पास में सब नेटवर्क्स हैं और राउटर्स हैं, इसमें क्या होता है, आर एक्सपेक्टेड टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सिंगल ऑपरेशन। इसमें हम लोगों की क्या कोशिश होती है कि ये एक सिंगल ऑपरेशन में कंट्रोल में रहें। अब इवन की मेंटेनेंस में भी हो, मीन्स ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो सिंगल है यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में होगा। दैट इज़ एन AS इज़ अंडर द सेम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, जो AS हैं वो सेम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंदर है। अब यहाँ पे ये जो AS हैं ये क्या करते हैं, शेयर ए कॉमन राउटिंग स्ट्रेटेजी। जो भी एक कॉमन राउटिंग स्ट्रेटेजी होगी उसको ये शेयर करते हैं। देन नेक्स्ट इज बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अब क्या है, टू मेक द नेटवर्क दैट इज हिडन बिहाइंड द ऑटोनोमस सिस्टम्स रीचेबल थ्रू द इंटरनेट, each autonomous system agrees to advertise network reachability information to other autonomous system. अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, टू मेक द नेटवर्क दैट इज हिडन, वो नेटवर्क जो कि हिडन है कहाँ पे है, बिहाइंड द ऑटोनोमस सिस्टम्स, ऑटोनोमस सिस्टम के पीछे है। रीचेबल थ्रू द इंटरनेट, ईच ऑटोनोमस सिस्टम एग्रीज टू एडवर्टाइज नेटवर्क रीचेबिलिटी information to other autonomous systems. An autonomous system shares routing information with other autonomous systems using the BGP और border gateway protocol. जो भी autonomous system है ये क्या करता है, शेयर करता है राउटिंग की इन्फॉर्मेशन को किसके साथ में, अदर autonomous systems के साथ में। किसके थ्रू करेगा, यूजिंग border gateway protocol. Then next is exterior gateway. अब ये जो exterior gateway protocol है ये क्या हुआ, पहले यूज होता था when टू राउटर्स एक्सचेंज नेटवर्क रीचेबिलिटी इन्फॉर्मेशन। जब हम लोग देखते थे दो राउटर्स जो हैं नेटवर्क रीचेबिलिटी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते थे। द मैसेज कैरी द AS आइडेंटिफायर, जो इसका मैसेज है वो क्या करता था, कैरी करता था AS आइडेंटिफायर को, AS नंबर को दैट राउटर रिप्रेजेंट्स। नेक्स्ट इज इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। अब इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स में क्या है, इन स्मॉल एंड स्लोली चेंजिंग नेटवर्क द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैन एस्टेब्लिश और मॉडिफाई रूट्स बाय हैंड दैट इज मैनुअली। अब छोटे छोटे जो हैं स्लो चेंजिंग नेटवर्क एनवायरनमेंट में हम लोग देखते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या कर सकता है, कैन एस्टेब्लिश और मॉडिफाई रूट्स बाय हैंड, इवन कि वो मैनुअली भी इसमें जो है चेंजेस कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या करते हैं, कीप्स ए टेबल ऑफ नेटवर्क्स एंड अपडेट्स द टेबल। क्या करते हैं, ये जो भी नेटवर्क की टेबल है उसको अपने पास मेंटेन करते हैं, रखते हैं, देन इवन की टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते हैं। वेन एवर ए नेटवर्क इज एडेड और डिलीटेड फ्रॉम द ऑटोनोमस सिस्टम, जैसे ही ऑटोनोमस सिस्टम से कोई भी नेटवर्क ऐड हुआ, कोई डिलीट हुआ, उसको अपडेट कर दिया। द डिसएडवांटेज ऑफ द मैनुअल सिस्टम इज ऑब्वियस। नेचुरली अगर इनकेस हम लोग जो है मैनुअल सिस्टम की बात करते हैं उसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस होते हैं।
सच सिस्टम्स आर नीदर स्केलेबल नॉर अडेप्टेबल टू चेंजेस। अब इन सिस्टम्स में क्या है, हम लोग देखते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, अडेप्टेबिलिटी नहीं होती, इवन कि हम लोग देखते हैं ये स्केलेबल नहीं होते। ऑटोमेटेड मेथड्स मस्ट बी यूज टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्स। जो ऑटोमेटेड मेथड्स होते हैं ये मस्ट बी यूज, इनको हम लोगों को यूज़ करना चाहिए टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्स, सो दैट कि हम लोग जो है इसकी रिलायबिलिटी और रिस्पॉन्स को इम्प्रूव कर सकें। देन now we have some exercises. In the exercises the questions are what is routing protocol, then next is what is flooding. So as we have discussed all these things in this session, so these exercises are very easy to attempt by attending this session. So that's all for today's session. Happy learning, be learning.